तब क्या हुआ जब इस नकली भिखारी का भांडा पूरी भीड़ के सामने खुल गया। आज जानेंगे रशिया की एक ऐसी लड़की जो भारतीय संस्कृति से हुई इतनी प्रभावित कि खुद हिंदू बन गई, और एक चीफ मिनिस्टर एक डीएम को गाली दे दे तो कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 10, जब भी कहीं कोई गरीब और लाचार व्यक्ति भीख मांगता दिखाई देता है तो लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, पर कई भिखारी लोगों की इसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में वायरल हो रहा है। वीडियो है बांग्लादेश का। यहाँ एक भिखारी सड़क के किनारे लेट गया और उसकी बुरी हालत देखकर लोगों ने उसे कुछ पैसे भी दिए, पर थोड़ी देर बाद ही लोकल मुस्लिम्स को समझ आया कि वो भिखारी नाटक कर रहा है। इस पर लोकल्स ने उस भिखारी की अच्छी खबर ली और भिखारी को नौटंकी छोड़ वहाँ से जाना पड़ा। फैक्ट नंबर 9, आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहाँ बाहर के देशों से आई लड़कियां इंडियन आउटफिट्स पहनकर भगवान के भजनों पर नाचती हैं, और आज हम आपको ऐसा ही एक महिला से मिलवाएंगे जो अपना देश छोड़कर भारत आ गई सिर्फ भक्ति करने के मकसद से। मिलिए सोफिया से। रशिया की रहने वाली सोफिया जीवन क्या है इसका मतलब खोज रही है। तभी उनको भगवत गीता मिली और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने भारत आने का मन बनाया और अपने पिता से परमिशन लेकर 2014 में भारत आ गई। भारत आकर उन्होंने वृंदावन का एक क्लासिकल डांस स्कूल ज्वाइन किया और उड़ीसा डांस सीखा। वृंदावन घूमने के बाद सोफिया ने भारत में ही रहने का मन बना लिया और हिंदी भी सीख ली है। कितना अजीब है ये देखना कि दुनिया भर के लोग भारत के कल्चर से इंस्पायर हैं, वहीं कुछ भारतीय खुद को ऐसे कल्चर का हिस्सा मानने तक से इनकार कर देते हैं। फैक्ट नंबर 8, अक्सर क्रिकेट में चौका तब माना जाता है जब बॉल ग्राउंड की बाउंड्री से टकराकर बाहर चली जाती है, पर एक ऐसा देश भी है जहां के एक स्टेडियम में पेड़ से टकराने वाली बॉल पर भी चौका काउंट होता है। हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। इस देश में एक स्टेडियम है जिसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। इस स्टेडियम के प्लेग्राउंड में एक विशाल पेड़ मौजूद है जिसे स्टेडियम बनाने के दौरान काटा नहीं गया था। अब यह पेड़ काफी विशाल हो चुका है, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस पेड़ के प्लेग्राउंड के बीच में होने के चलते इस स्टेडियम में होने वाले सभी क्रिकेट मैचेस के दौरान अगर कोई बॉल जाकर पेड़ को टकराती है तो उसे चौका मान लिया जाता है, और ऐसा सिर्फ इस देश के इसी स्टेडियम में होता है। फैक्ट नंबर 7, आज से हजारों साल पहले की ज्यादातर भारतीय सील्स में पर्शियन भाषा का इस्तेमाल देखा जा सकता है, पर क्या आप जानते हैं कि इस चीज को बदलने वाले पहले भारतीय राजा कौन थे? चलिए आज हम आपको बताते हैं। पर्शियन भाषा का सील्स में इस्तेमाल रोकने वाले पहले भारतीय राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने पहली बार सील्स से पर्शियन को हटाकर संस्कृत का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले भारत के हिंदू राजा भी सील्स में पर्शियन ही इस्तेमाल किया करते थे। फैक्ट नंबर 6, आपने अक्सर फिल्मों में ऐसे जंगल देखे होंगे जहां आसमान को छूने जितनी ऊंचाई वाले लंबे लंबे पेड़ मौजूद होते हैं जिनके बीच खूबसूरत रास्ता बन रहा होता है, पर क्या आप जानते हैं कि जापान ऐसे जंगलों का गढ़ है? इस फोटो में देखिए जो कि जापान के ऐसे ही एक जंगल की है। फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े देवदार के पेड़ों के बीच ऐसा रास्ता बना हुआ है मानो आसमान पेड़ों से उतर आया हो। ये देवदारों के पेड़ कितने विशाल होते हैं इसका अंदाजा आप इनके बीच से होकर जाते इंसानों को देखकर लगा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, चींटियां खाने का जुगाड़ कहीं से भी कर लेती हैं, पर पानी के लिए उन्हें छोटी छोटी पानी की बूंदों पर निर्भर रहना पड़ता है, पर जो पानी की बूंदें उनकी प्यास बुझाने के काम आती हैं, कई बार वही उनकी मौत का कारण बन जाती है। अब इस फोटो को ही ले लो। बेचारी चींटी पानी पीने के लिए इस पानी की बूंद के पास गई और इस बूंद में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में लगभग हर जगह पर पानी की कभी बारिश हो ही जाती है, यहाँ तक कि रेगिस्तान में भी। पर आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पिछले 14 मिलियन सालों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इस जगह का नाम है मैकमर्डो ड्राई वैली। अंटार्कटिका के बीचों बीच मौजूद इस वैली में कभी बारिश नहीं होती, इसलिए इसे दुनिया की सबसे सूखी जगह कहा जाता है। इस जगह पर किसी तरीके का कोई वेजिटेशन भी नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस जगह का एनवायरमेंट मार्स के एनवायरमेंट जैसा होता है। फैक्ट नंबर 3, अक्सर लोग कुत्तों को शौक या सिक्योरिटी पर्पस से पालते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जो कुत्तों को उनके बालों की वजह से पालती है। हम बात कर रहे हैं जियानी सेनकी की, जो इवेंस्टन की रहने वाली है। जैनी फ्यूरी कुत्तों को पालती है और उन कुत्तों के शरीर से निकले बालों को इकट्ठा करके वो उनसे धागा बनाती है और फिर उन्हें बुनकर ठंडी के कपड़े तैयार करती हैं। जैनी का कहना है कि कुत्ते के फर से बने गए कपड़े भेड़ के फर से बुने गए कपड़ों से ज्यादा गर्म रहते हैं, मतलब जहाँ लोग कुत्तों के ज्यादा फैलने वाले बालों से परेशान रहते हैं वहीं जैनी उनसे स्वेटर बनाकर पहनती है। इसे रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, जब आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो आप पुलिस के पास जाते हैं उसकी कंप्लेंट लेकर, पर क्या हो अगर पुलिस ही चोरी करने पर उतर आए तो? कुछ ऐसा ही देखने को मिला यूपी में। यूपी के कानपुर में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों ने देर रात टहलते हुए सड़क किनारे सोए हुए एक व्यक्ति का फोन चुरा लिया, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। और जैसे ही ये मामला सामने आया, चोरी करने वाले दोनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब क्या दिन आ गए हैं, किस पर भरोसा करें समझ ही नहीं आता। फैक्ट नंबर 1, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सीएम, एमएलए और एमपी के अंडर काम करना पड़ता है, पर क्या हो अगर किसी डीएम के साथ कोई सीएम, एमएलए या एमपी बदतमीजी कर दे? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। डीएम के साथ अगर कोई एमएलए या एमपी बदतमीजी कर देता है तो डीएम उस पर एफआईआर लॉन्च कर सकता है और बदतमीजी करने वाले एमएलए या एमपी
को जेल में डलवा सकता है। अगर डीएम हिम्मत वाला हो और नौकरी जाने का डर उसे ना हो तो वो सीएम को बंद कमरे में कूट भी सकता है, पर ऐसा कोई डीएम कभी नहीं करता। लेकिन अगर कोई अभूतपूर्व सीएम बदतमीजी पर उतरे तो उसे डीएम बड़े सलीके से लाइन पर लाने की हिम्मत रखता है। इतनी पावर्स होती हैं एक डीएम के पास, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के सीएम, एमएलए या एमपी के नीचे काम क्यों ना करता हो। अगर ये फैक्ट मजेदार लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।